Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss 10th class mathematics chapter number 1 complex numbers. आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास complex numbers क्या होते हैं और इनके बारे में हम क्यों डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि complex number का आइडिया किसने दिया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ. ठीक है. आइडिया ऑफ complex number first emerged in 16th century when Italian mathematician Gerolamo Cardano that equations could still be solved when they involved the square root of negative numbers. अब यहाँ पे ये बात बताई गई है कि 16th सेंचुरी में 16वीं सदी में ये बात सामने आई, ये आइडिया सामने आया कि हमारे पास अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाता है तो हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. उसको अगर हमने सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हम कौन सा ऐसा सिंबल, कौन सी ऐसी वैल्यू यूज करें कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाली वैल्यू को हम क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें. उसके बाद क्या हुआ कि इन द 18th सेंचुरी 18वीं सदी ईस्वी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस जर्मन मैथमेटिशियन था और इसके साथ ही नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमर एक्सपेंड दिस अर्ली आइडिया. ये जो आइडिया था उसने फर्दर उसको क्या किया, एक्सपेंड किया. अभी तक हमने जनरल डिस्कशन की कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो आइडिया था वो सबसे पहले किसने दिया, कौन सी सदी में स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर उसके वर्क को किसने एक्सटेंड किया. ठीक है. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर, a complex number is a number expressed in the form of x plus iota y. अब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है x प्लस आयोटा y, ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है. अगर हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा, कम्प्लेक्स नंबर. अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जो लिखा हो ना x प्लस, मैंने ऑलरेडी बोला i का मीन है यहाँ एओटा. इसको हम एज अ एओटा कंसीडर करेंगे. मैंने ब्रैकेट में भी मेंशन कर दिया है कि इसको हम क्या बोलेंगे, एओटा. अब रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, x और y. तो यहाँ पे x और y हमारे पास बेसिकली क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स. तो हमने ऑलरेडी रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, रियल नंबर. अब मैं रिवाइज कर देता हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको आप p बाय क्यू की फॉर्म में या आप सिंपल ये कह लें कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. जब आप दोनों नंबर्स को कंबाइन करते हैं तो एक तीसरा नंबर बनता है और वो कौन सा नंबर है, रियल नंबर्स. तो यहाँ पे हम x और y को एज अ रियल नंबर कंसीडर करेंगे. और उसके बाद यहाँ पे जो आई है जिसको मैंने आपको बताया कि ये अयोटा है. अयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट. अयोटा को आप क्या कहेंगे, इमेजिनरी यूनिट. और इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी जो वैल्यू आप लेंगे वो आप लेंगे -1 का स्क्वायर रूट. और इसी तरह अगर आप इसकी दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो वो क्या बन जाएगा, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल. अब एक बात दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे x और y रियल वैल्यूज होंगे, रियल नंबर्स होंगे. और i मीन यहाँ पे हम एयोटा कंसीडर करेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 का स्क्वायर रूट. ठीक है. अब इन जनरल मैं आपको दोबारा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आती है तो कम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट से पहले हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे. तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक कम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया और उसको हमने एज अ एयोटा लिया. अब इसकी वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर रूट. इट्स मीन जहां कहीं भी स्क्वायर रूट में माइनस वाला साइन आएगा, माइनस आएगा, तो हम उसको इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं. अब यहाँ पे मैंने सपोज किया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई. अब यहाँ पे जो x होगा ये ऑलवेज रियल पार्ट होगा और जो y होगा वो ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि एयोटा हमारे पास क्या है,
इमेजिनरी यूनिट है, तो एयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको हम एज अ इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करेंगे, और जो बाकी होगी उसको हम रियल पार्ट कंसीडर करेंगे। अब नीचे मैंने ये लिखा भी है कि इस जी का जो रियल पार्ट है वो एक्स है, और जो जी का इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वाई। अब एग्जाम्पल के जरिए मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम सपोज कर लेते हैं कि जी हमारे पास क्या है, 9 + 4 एयोटा। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस क्वेश्चन के अंदर रियल पार्ट ऑफ जी क्या है, तो हम ये बता सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास क्या है, 9, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 4। ठीक है, अब फर्दर हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई अयोटा की पावर 5। अब एक बात आप जहन में रख लें, मैंने आपको डेफिनेशन में ही बता दिया कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1। अब अयोटा की पावर 5 को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो आपने हमेशा क्या करना है, आपने पहले अयोटा स्क्वायर लिखना है। अब अयोटा स्क्वायर को हम किस पावर से मल्टीप्लाई करें कि या तो आंसर 5 आ जाए, या 5 से लेस हो, 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। जब हमने लिखा एयोटा स्क्वायर, तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 सर हमारे पास 4 बन गया, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू है वो है पावर 5, तो इसलिए ये 4 पावर बन गई, लेकिन एक पावर हमारे पास बाकी रह गई थी, तो हमने उसको क्या किया, हमने सिर्फ अयोटा लिखा, क्योंकि अगर हमने ऊपर पावर नहीं लिखी तो इट्स मीन अयोटा की पावर क्या है, 1। अब देखिए, उसके बाद हमने क्या किया, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी, हमने एयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया, -1 स्क्वायर एज इट, और साथ जो हमने एयोटा मेंशन किया था वो वैसे का वैसे। अब एक बात आपको पता है कि अगर माइनस में पावर आपके पास इवन आ रही है, तो माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। इट्स मीन कि -1 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, +1। उसको हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डॉट अयोटा इज इक्वल टू क्या आएगा, अयोटा। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट वेरी इजी है, अयोटा की पावर 16। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी आपने सिंपलीफाई करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अयोटा स्क्वायर लिखना है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है। अयोटा स्क्वायर लिखा, अब इस 2 को मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि या तो 16 बन जाए, या 16 से लेस हो, 16 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो हमने 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो एग्जैक्ट पावर क्या बन गई, 16। इसलिए अब हमें सेपरेट अयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर 16 थी, हमारे पास पावर 16 बन गई। अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया। अब -1 की पावर 8, पावर क्योंकि इवन है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो 1 की पावर आप जो मर्जी ले लें, आपके पास आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो इस तरह आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट में क्या है, माइनस एयोटा की पावर -19। अब माइनस एयोटा का इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पावर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम किधर लेके आएंगे, डी न्यूमिनेटर में, क्योंकि ऊपर पावर नेगेटिव थी, जब डी न्यूमिनेटर में आएगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब माइनस एयोटा की पावर 19 हो गया, पॉजिटिव हो गई पावर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना। अब माइनस अयोटा को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, माइनस अयोटा ही रहेगा। अब इट्स मीन -1 की पावर भी 19 है, और अयोटा की पावर भी क्या है, 19 है। अब नेक्स्ट देखिए, हमने क्या किया, हमने -1 की पावर 19 अलहदा कर ली, अयोटा की पावर 19 हमने अलहदा कर ली। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि अगर पावर इवन हो तो माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। अगर पावर ऑड है तो आपके पास माइनस माइनस ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो -1 की पावर 19 थी, पावर क्या थी, ऑड, इसलिए -1 आ गया। अब अयोटा की पावर 19 को हमने सिंप्लीफाई करना था, तो मैंने पैटर्न आपको बता दिया कि आपने सबसे पहले अयोटा स्क्वायर लिखना है। अब 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 बनता है, अगर 10 से करेंगे 20 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो हमने क्या किया, हमने 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 18 बन गया, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू आ रही है वो 19 है, तो एक अयोटा एक्स्ट्रा है, वो हमने साथ लिख दिया।
अब अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, -1⁹ डॉट अयोटा। अब यहाँ पे भी -1⁹ पावर क्या है, ऑड है, इसलिए -1 एज इट रह गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 डॉट अयोटा, 1/1 डॉट अयोटा, 1 को अगर आप अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अयोटा। अब यहाँ पे एक बात आपने जहन में रखनी है, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में अयोटा हो तो आपने उसको सबसे पहले खत्म करना है, ठीक है। अब उसको खत्म करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। हमने क्या किया, हमने अयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाया और अयोटा से डिवाइड भी। अब ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो आंसर क्या आएगा, अयोटा। नीचे क्या है, अयोटा डॉट अयोटा, मतलब अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो क्या बनेगा, अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब अयोटा ओवर -1, आपके पास माइनस न्यूमिनेटर में हो या डी न्यूमिनेटर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, -अयोटा। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 क्या है, 27 अयोटा की पावर -26। अब पावर क्या है, नेगेटिव है, हमने इसको क्या किया, डी न्यूमिनेटर में लेके आया, लेकिन एक बात जहन में रख लें, 27 आपका न्यूमिनेटर में रहेगा, जबकि अयोटा की पावर -26 है, ये नेगेटिव है, तो इसको हम डी न्यूमिनेटर में ले आएंगे। अब 26 को हमने ब्रेक करना है, हम इसको क्या लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर। अब 2 को हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 26। अब अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, क्योंकि पावर आपके पास ऑड है, तो -1 ही आएगा, ठीक है। अब 27/-1, तो आंसर वैल्यू -27। इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 5। अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। सेम वही पैटर्न, हम इसको ब्रेक करेंगे। अयोटा की पावर 11, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा, अयोटा स्क्वायर। अब 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 ज़ा 10, लेकिन हमें चाहिए था पावर 11, तो हमने एक अयोटा साथ लगा दिया। इस तरह हमारी पावर 11 क्या हो जाएगी, कंप्लीट। अयोटा की पावर 5, इसको हमने लिखा अयोटा स्क्वायर इंटू 2, तो अयोटा की पावर 4, लेकिन हमें जो रिक्वायर है वो क्या है, 5, तो इसलिए हमने एक अयोटा साथ लगा दिया। अब वैल्यू पुट कर दी, अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1⁵ डॉट अयोटा, प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे -1। अब पहले स्टेप में अगर आप देखें तो -1⁵ है, पावर ऑड है, तो माइनस एज इट आएगा। और सेकंड स्टेप में -1⁵ है, पावर इवन है, तो क्या आ जाएगा, +1। अब -1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा आएगा, और 1 को जब हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस अयोटा आएगा, तो माइनस अयोटा प्लस अयोटा, आंसर विल बी 0। अब हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा होल का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आपने ये बात जहन में रखनी है, क्योंकि आपके पास स्क्वायर के अंदर टोटल 4 टर्म्स आ रही हैं, और अगर आप इनको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपके लिए इसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपने कोशिश यही करनी है कि इसका स्क्वायर आपने ओपन नहीं करना, इसको स्क्वायर के अंदर जो टर्म्स है उनको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन गया, अयोटा की पावर 4। अयोटा 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, हमने वो एंटर कर दी, और अयोटा हमने साथ एज इट लिख दिया, होल स्क्वायर एज इट। अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, और प्लस माइनस -1 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे क्या आएगा, 1, और फिर हम प्लस माइनस माइनस 1 डॉट अयोटा अयोटा, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा, -1 प्लस अयोटा। अब +1 -1 कैंसल, माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसल, तो क्या आ गया, 0। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। उसके बाद इसका नेक्स्ट है पार्ट, पार्ट नंबर 7। अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 होल की पावर -5 है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप पावर को पॉजिटिव किए बगैर जो पावर के अंदर वैल्यू आ रही है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, या पहले पावर को पॉजिटिव कर लें, जिस तरह आप मर्जी करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पावर को पॉजिटिव किया है। जब आप पावर को पॉजिटिव करते हैं तो आपके पास जो पावर के अंदर वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, चेंज। मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर किस में चला जाएगा, न्यूमिनेटर में।
तो ऊपर वाले की पावर हम अलहदा कर लेंगे, मीन न्यूमिनेटर की पावर एओटा की पावर 5 into 5 आएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर है एओटा की पावर 8 into 5 आएगा। तो 5 5 जार 25 एंड 8 5 जार 40। अब हमारे पास जो वैल्यू बनी वो ये बनी है, एओटा की पावर 25 ओवर एओटा की पावर 40 इज इक्वल टू, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ऑलरेडी। 25 है तो इसको हमने लिखा 2 into 12, 24 हो गया, एक आयोटा हमारे पास एज इट हमने साथ लिख दिया। नीचे क्या था 40, तो हमने लिखा आयोटा स्केयर, 2 into 2 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास पावर जो बनती है वो कितनी बनती है 40। अब हमने जस्ट क्या करना है, रिप्लेसमेंट कर। तो माइनस हमारा किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। -1 की पावर 12 1, और -1 की पावर 20 भी क्या आएगा 1। तो 1 डॉट आयोटा ओवर 1, आयोटा ओवर 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। उसके बाद अब इसका लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 29। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 13 को हमने लिखा 2 into 6 12, एक पावर रह गई तो हमने साथ है आयोटा लिख दिया। उसके बाद 29 था तो इसको हमने लिखा 2 into 14 28, एक आयोटा रह गया तो उसको हमने साथ में एज इट लिख दिया। अब हमने क्या किया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, इधर भी वैल्यू पुट कर दी, इधर भी वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों साइड पे पावर क्या है, इवन, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। 1 डॉट आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 डॉट आयोटा, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। इस तरह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।